हेलो गाइस, मैं आपका फ्रेंड अबूज़र। आज हम क्लास 9th के इंग्लिश बिहाइव उसका लेसन नंबर 7 देखेंगे। लेसन का नाम है पैकिंग। उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हिंदी में देखेंगे, बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। आई सेड, मैंने कहा। आईड पैक यानी आई वुड पैक, मैं पैक करूँगा। सामान को जो पैक वगैरह करते हैं उसको कहते हैं पैक करना। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। आई रादर प्राइड, मैं बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करता हूँ माई सेल्फ, खुद पर, ऑन माई पैकिंग, जो मैं पैक करता हूँ उस पर मैं बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करता हूँ। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स। पैकिंग एक क्या है? बहुत सी चीज़ों में से एक चीज़ है। दैट आई फील, जिसको मैं महसूस करता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ। मोर अबाउट, बहुत ज़्यादा। दैन एनी अदर पर्सन लिविंग, जो भी जीवित शख्स है मैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ पैकिंग। इस मामले में इस चीज़ को मैं महसूस करता हूँ। इट सरप्राइजेस मी माई सेल्फ, इस चीज़ ने मुझ पर क्या सरप्राइज़ कर दिया यानी आश्चर्यचकित कर दिया। समटाइम्स, कभी कभी। हाउ मेनी सच थिंग, कितनी ही चीज़ें हैं। दे आर, यहाँ पर। आई इम्प्रेस्ड, मैंने प्रभावित किया। द फैक्ट, तथ्य को, सच को। अपॉन जॉर्ज पर। एंड हैरिस, और हैरिस पर, उनसे मैंने इस चीज़ को कहा। एंड टोल्ड देम, और मैंने उनसे कहा। दैट की दे हैड बेटर लीव, बेहतर है कि वो छोड़ दें। द होल मैटर, सारे मामले को। इंटायरली, पूरी तरीके से। टू मी, मुझ पर, यानी इस मामले को मुझ पर छोड़ दें, मैं इसको ही पैक करूँगा। दे फेल इनटू द सजेशन यानी सुझाव, वो उस सुझाव को जल्दी ही मान गए। विद आ रेडीनेस, तत्परता से, यानी बहुत ही जल्दी से, इच्छापूर्वक उन्होंने इस चीज़ को मान लिया। दैट की हैड समथिंग अनकैनी, अनकैनी कहते हैं अजीब, अनहोनी। ये चीज़ कुछ अनहोनी सी लग रही थी। अबाउट इट, इस बारे में, कि उन्होंने इतनी जल्दी से मान लिया। जॉर्ज पुट ऑन अ पाइप, जॉर्ज ने क्या किया? एक पाइप अपने मुंह में डाली, यानी वो सिगार जलाया। एंड स्प्रेड, और फैलाया। हिमसेल्फ, खुद को। ओवर द ईजी चेयर, यानी आराम की कुर्सी पर वो लेट गया आराम करने के लिए। एंड हैरिस, और जो हैरिस था। कॉक्ड हिज लेग्स, कॉक कहते हैं तिरछा करने को, यानी अपने पैर को उसने तिरछा किया। ऑन द टेबल पर। एंड लिट, और जलाया। आ सिगार, और उसने भी एक सिगार जलाया, और दोनों आराम करने लगे। दिस वॉज हार्डली, ये बहुत मुश्किल से था। वाट आई इंटेंडेड, जो मैं चाहता था। वाट आई हैड मीन्ड, मेरा मतलब ऑफ कोर्स, बेशक। वॉज था। दैट की आई शुड बॉस द जॉब, बॉस कहते हैं नियंत्रित करने को, यानी कंट्रोल करने को। मैं इस जॉब को, ये जो कार्य है उसको मैं कंट्रोल करूं। एंड दैट की, और हैरिस जो है, एंड जॉर्ज, दोनों क्या करें? शुड पॉटर, उनको क्या करना चाहिए? पॉटर अबाउट, यानी बेमन से काम करना चाहिए। अंडर माई डायरेक्शंस, जो मेरा डायरेक्शन है उसके अंदर वो दोनों काम करें। आई पुशिंग देम असाइड एवरी एंड देन, एवरी एंड देन के माने कभी कभी। आई पुशिंग देम, मैं उनको धक्का देता। असाइड, एक जगह। एवरी नाउ एंड देन, कभी कभी। विद, किसके साथ? ओह, अरे, यू, तुम। हियर, यहाँ। लेट मी डू इट, मुझे ये करने दो। देयर यू आर, यहाँ तुम हो। लो, सिंपल इनफ, बहुत आसान है। रियली, वास्तव में। टीचिंग देम, उन्हें सिखाते हुए। एज यू माइट से, जैसा कि आप कह सकते हैं। दे आर टेकिंग इट, उनका ये लेना। इन द वे, इस तरीके से। दे डिड इरिटेटेड मी, इस चीज़ ने मुझे खिजला दिया, गुस्सा दिला दिया। इरिटेट कहते हैं खिजलाने को, गुस्सा दिलाने को। देयर इज़ नथिंग, कोई भी चीज़ नहीं है। डज इरिटेट मी, जो मुझे चिढ़ाए, गुस्सा दिलाए। मोर देन, लेकिन किस चीज़ से मैं गुस्सा होता हूँ? सीइंग अदर पर्सन, दूसरे शख्स को देखता हूँ। सिटिंग अबाउट, जो बैठे हैं। डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। व्हेन आई एम वॉकिंग, जब मैं काम कर रहा हूँ, दूसरे लोग सोफ़ा पे बैठ के आराम से देख रहे हैं, तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ठीक है। आई लिव्ड, मैं रहा था। विद अ मैन, एक शख्स के साथ। वंस, एक मरतबा। हु यूज टू मेक, जो करता था हमेशा। मी, मुझे। मैड, पागल बना दिया करता था। दैट वे, उस तरीके से, यानी वो हमेशा बैठकर मुझे देखता तो मुझे गुस्सा आ जाता था। ही वुड लॉल, वो आराम से बैठता था। ऑन द सोफ़ा पर। लॉल कहते हैं यानी आराम से, काहिली से बैठने को। एंड वॉच मी, और मुझे देखता। डूइंग थिंग्स, काम करते हुए। बाय द आवर टुगेदर, घंटों में काम करता, वो घंटों बैठ के देखता था। इस चीज़ ने मुझे पागल कर दिया था। ही सेड, वो कहता था। इट डिड हिम रियल गुड टू लुक, गुड टू लुक यानी देखने में अच्छा लगता है उसे। ऑन एट मी, मुझे। मेसिंग अबाउट,
मेसिंग अबाउट कहते हैं मूर्खतापूर्वक काम करने को, यानी मुझे मूर्खतापूर्वक काम करते हुए देखने में उससे बहुत मज़ा आता था। नाउ अब आई एम नॉट लाइक दैट, मैं उस तरह का नहीं हूँ। आई कैन नॉट सिट, मैं नहीं बैठ सकता स्टिल शांत, एंड सी अनदर मैन, और दूसरे शख्स को देख सकता हूँ। स्लेविंग एंड वर्किंग, यानी लगातार काम करते हुए मुझे देखना किसी शख्स को बैठकर अच्छा नहीं लगता। आई वॉन्ट टू गेट अप, मैं चाहता हूँ उठना। एंड सुपरिंटेंडेंट, और देखभाल करना चाहता हूँ। एंड वॉक राउंड, और घूमना चाहता हूँ। विद माई हैंड्स, अपने हाथ के साथ। इन माई पॉकेट्स, जेब में, यानी अपने जेब में हाथ डालकर मैं घूमना और देखभाल करना पसंद करता हूँ। एंड टेल हिम, और उसे बताना। व्हाट टू डू, क्या करना है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, ये मेरा क्या है, एनर्जेटिक यानी शक्तिशाली, ऊर्जा से भरा हुआ नेचर है, प्राकृतिक है, यानी स्वभाव मेरा है। आई कैन नॉट हेल्प इट, यानी इससे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, यानी मैं ये चीज़ करने के लिए मजबूर हूँ, ये मेरा स्वभाव है, मेरी फितरत है। हाउएवर, फिर भी। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा। बट, लेकिन। स्टार्टेड, शुरू कर दिया। द पैकिंग, मैं पैक करना शुरू कर दिया। इट सीम्ड, ऐसा लगता था। अ लॉन्गर जॉब, ये कोई लंबा कार्य है। देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ये ज़्यादा लंबा कार्य लगता है। बट, लेकिन। आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, आखिर में मैंने बैग को पैक करके उसे समाप्त कर दिया। फिनिश यानी काम को ख़त्म कर दिया। एंड, और आई सैट ऑन इट, और मैं उस पर बैठ गया। एंड स्ट्रैप्ड इट, और उसको मैंने बांध दिया, रस्सी वगैरह जो थी उससे मैंने उसको फीते से बांधा। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, एंड यू गोइंग टू, क्या तुम नहीं जा रहे हो, पुट रखने, द बूट्स, जूतों को, इन, उस बक्से में। सेड हैरिस, हैरिस ने कहा। एंड, और आई लुक्ड राउंड, मैंने मुड़ के देखा। एंड फाउंड, और पाया। आई हैड फॉरगॉटन देम, मैं उनको भूल गया था, यानी मैं जूतों को भूल गया था रखना। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, जैसे हैरिस ने कहा था ठीक उसी तरह मैंने जूतों को पाया। ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड, वो एक शब्द भी नहीं कह सकता था। अनटिल तक आई हैड गॉट द बैग शट, जब तक कि मैं बैग को बंद ना कर दिया तब तक वो एक शब्द भी नहीं कह सकता था। एंड स्ट्रैप्ड, और मैं उसको बांध दिया था। उसके बाद उसने कहा, ऑफ कोर्स, बेशक। एंड जॉर्ज लाफ्ड, और जॉर्ज हंसा, यानी जब मैं पैक कर चुका उसके बाद उसने बोला, उससे पहले वो बोल भी नहीं सकता था। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग, उनमें से एक गुस्सा दिलाने वाली चीज़ थी। क्या थी? हंसी थी। सेंसलेस लाफ ऑफ हिज, यानी उसकी निकम्मी मूर्खतापूर्वक हंसी। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, दे डू यानी उसकी जो हंसी थी मुझे क्या बना दी, सो वाइल्ड, काबू से बाहर कर दी, यानी मैं जंगली हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। आई ओपनड द बैग, मैंने बैग को खोला। एंड पैक द बूट्स इन, और जूतों को मैंने उसमें पैक कर दिया। एंड देन, और फिर उसके बाद, जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, जैसे ही मैं उसको बंद करने वाला था, अ हॉरिबल आइडिया, एक बहुत ही डराने वाला विचार, अकर्ड टू मी, मेरे जहन में आया। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपना टूथब्रश उसमें पैक किया है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। हाउ इट इज़, ये कैसे हैं। बट, लेकिन। आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, आई नेवर डू नो, मैं कभी नहीं जानता, वेदर की, आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं, मैं कभी नहीं जानता ये। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग, मेरा टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है। दैट, जो हांट्स मी, सताता है मुझे। व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, जब मैं सफ़र करता हूँ, ये चीज़ मेरे जहन में हमेशा आता है। एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी, और मेरी ज़िंदगी जो है उसको कष्टदायक बना दिया है उसने। आई ड्रीम, मैं ख्वाब देखता हूँ। दैट की, आई हैवेंट पैक्ड इट, मैंने उसको नहीं पैक किया, यानी अपने टूथब्रश को। एंड वेक अप, और उठता हूँ। इन अ कोल्ड परस्पिरेशन, एक ठंडे पसीने के साथ। एंड गेट आउट ऑफ बेड, और बेड से उठता हूँ। एंड हंट फॉर इट, और उसकी तलाश करता हूँ, यानी टूथब्रश को मैं तलाश करना शुरू कर देता हूँ। एंड, और इन द मॉर्निंग, सुबह में। आई पैक इट, इसे पैक करता हूँ मैं। बिफोर आई हैव यूज्ड इट, इसको इस्तेमाल करने से पहले। एंड, और हैव टू अनपैक अगेन, और उसे दोबारा खोलना पड़ता है। टू गेट इट, इसे पाने के लिए। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग, ये हमेशा आखिरी चीज़ होती है। आई टर्न आउट ऑफ द बैग, जो मुझे बैग से निकालना पड़ता है, यानी मैं ब्रश करने से पहले उसे रख दिया, फिर उसे दोबारा निकालना पड़ा मुझे। एंड देन, फिर उसके बाद। एंड रिपैक, और उसे दोबारा पैक करता हूँ। एंड फॉरगेट इट, और उसे भूल जाता हूँ। एंड हैव टू रश, और मुझे जल्दी से जाना पड़ता है। अपस्टेयर्स, ऊपर।
फॉर इट उसके लिए, एट द लास्ट मोमेंट आखिरी क्षण में, एंड कैरी इट और उसे लाता हूँ, टू द रेलवे स्टेशन पर, रैप्ड अप उसे लपेट कर, इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ उसे जो पॉकेट वाला रुमाल होता है उसमें लपेट कर इस चीज़ को लाता हूँ। ऑफ कोर्स निसंदेह, आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ, अब मुझे हर चीज़ को उलट पलट कर देखना पड़ा। मॉर्टल कहते हैं ऐसी चीज़ जो जिंदा हो, जिसको मौत आनी हो, वो मॉर्टल होते हैं। जैसे इंसान, जानवर सब क्या है, मॉर्टल हैं। एंड और ऑफ कोर्स निसंदेह, आई कुड नॉट फाइंड इट, मैं उसको ना पा सका, यानी इस ब्रश को मैं ना पा सका। आई रमिस्ड कहते हैं छानबीन करना, यानी बहुत ज़्यादा तलाश करना। मैंने बहुत ज़्यादा तलाश किया। द थिंग्स अप इनटू मच, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा। द सेम स्टेट, उसी हालत तक। दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, यानी मैंने हर चीज़ को इतना ज़्यादा सर्च किया, ज़्यादा उथल पुथल हो गया, ऐसा हो गया जैसे कि दुनिया बनाने से पहले जैसे चीज़ थी, यानी हर चीज़ अव्यवस्थित हो गई, यानी फैल गई हर चीज़। एंड व्हेन केओस रेंड, और जब कि केओस के माने अव्यवस्था, रेंड यानी जब दुनिया बनी थी तो उस वक्त हर चीज़ अव्यवस्थित थी। ऑफ कोर्स बेशक, आई फाउंड मैंने पाया, जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम ओवर, यानी जॉर्ज और हैरिस का जो ब्रश था उसको मैंने 18 मरतबा से ज़्यादा पाया। बट लेकिन आई कुड नॉट फाइंड माई ओन, लेकिन मैं अपना जो ब्रश था उसको ना पा सका। आई पुट द थिंग्स बैक, मैंने हर चीज़ को वापस रखा, वन बाय वन, एक एक करके। एंड हेल्ड एवरी थिंग अप, और हर एक चीज़ को उठाया। एंड शूक इट, और उसको हिलाया। देन उसके बाद आई फाउंड इट, उसको मैं पाया, इनसाइड अ बूट, एक जूते के अंदर मैंने अपने ब्रश को पाया। आई रिपैक्ड वंस मोर, मैंने उसको एक बार और दोबारा पैक किया। व्हेन आई हैड फिनिश्ड, जब मैं समाप्त कर चुका। जॉर्ज आस्क्ड, जॉर्ज ने पूछा, इफ़ द सॉप वॉज इन, क्या साबुन अंदर है। आई सेड, मैंने कहा, आई डिड नॉट केयर अ हैंग, मैं ज़रा भी परवाह नहीं करता, वेदर, चाहे द सॉप वॉज इन, चाहे साबुन अंदर है हो या ना हो, मैं उसकी थोड़ा भी परवाह नहीं करता। और वेदर, चाहे इट वॉज नॉट इन, चाहे वो उसके अंदर हो या ना हो, मैं ज़रा भी परवाह नहीं करता। एंड और आई स्लैम्ड द बैग शट, मैंने बैग को ज़ोर से बंद किया। एंड स्ट्रैप्ड इट, और उसको मैंने फीते से बांध दिया। एंड फाउंड, और मैंने पाया, दैट कि आई हैड पैक्ड माई टोबैको पाउच इन इट, कि मैंने अपना जो टोबैको यानी तंबाकू का जो पाउच है उसको उसमें मैंने बंद कर दिया है। एंड हैड टू री ओपन इट, और उसको मुझे दोबारा खोलना पड़ा। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM, ये आखिरकार 10:05 पे समाप्त हुआ। एंड देन, फिर उसके बाद, देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू, हैम्पर कहते हैं खाने पीने के जो सामान टोकरी में ले जाते उसको बोलते हैं, उस टोकरी को हैम्पर, यानी अब सिर्फ टोकरी बच गई थी, उसको पैक करना था। रिमेन के माने बाकी बची है। हैरिस सेड, हैरिस ने कहा, दैट कि वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस दैन 12 आवर्स टाइम, यानी हमें 12 घंटे से कम टाइम बचे हैं, उसके अंदर ही हमें जाना होगा। एंड थॉट, और उसने सोचा, दैट कि ही, वो, एंड जॉर्ज हैड बेटर टू द रेस्ट, यानी वो और जॉर्ज, उनके लिए बेहतर है कि वो आराम करें। एंड आई एग्रीड, मैं सहमत हो गया। एंड सैट डाउन, और बैठ गया। एंड दे हैड अ गो, और उन्होंने काम को स्टार्ट किया। दे बिगेन, उन्होंने शुरू किया। इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, यानी बहुत ही खुशी से उन्होंने इस काम को शुरू किया, यानी हैम्पर्स को बांधने के लिए। एविडेंटली, स्पष्ट रूप से। इंटेंडिंग, उनकी जो ख्वाहिश थी, उनकी जो नीयत थी। टू शो मी, मुझे दिखाना। हाउ टू डू इट, कैसे ये किया जाता है। आई मेड नो कमेंट, मैंने कोई कमेंट यानी टिप्पणी नहीं की उनके कामों पर। आई ओनली वेटेड, मैंने सिर्फ इंतज़ार किया। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, जॉर्ज के सिवाय। हैरिस इज़ अ वर्स्ट पैकर, हैरिस जो था बहुत ही ख़राब पैक करने वाला था। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। एंड और आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स, मैंने जो प्लेट्स और कप्स के पाइल्स यानी ढेर थे उसको मैंने देखा। एंड केटल्स, और जो केतली वहाँ पर थी उसके ढेर को देखा। एंड बॉटल्स एंड जार्स एंड पाइस एंड स्टोव्स, वहाँ पर जार्स भी थे यानी डब्बे थे, पाइस थे, कचौड़ी वगैरह थी, स्टोव्स था यानी चूल्हा वगैरह था, उसको मैंने देखा। एंड केक्स, और वहाँ पर केक्स भी थे। एंड टमाटोज़, और टमाटर भी था, एट्सेट्रा वगैरह। एंड फेल्ट, और मैंने महसूस किया, दैट कि द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग, ये चीज़ें क्या जल्दी बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगी, यानी बहुत मज़ा आएगा आगे। इट डिड, ऐसा ही हुआ। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, उन्होंने शुरू किया एक कप को तोड़ने के साथ।
दैट वॉज द फर्स्ट थिंग, वो पहली चीज़ थी, दे डिड जो उन्होंने की थी, दे डिड उन्होंने किया था, दैट जस्ट टू शो यू वो सिर्फ दिखाने के लिए उन्होंने किया था, वाट दे कुड डू वो क्या कर सकते थे, एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड और आपकी रुचि बनाए रख सकते थे। देन उसके बाद हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम, उसके बाद हैरिस ने जो स्ट्रॉबेरी का मुरब्बा था ऑन टॉप ऑफ टमाटो, उसने टमाटो के ऊपर पैक किया उसने, एंड स्क्वेज्ड इट और उसको उसने कुचल दिया, एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद ए स्पून और उसके बाद उन्हें टमाटर को टीस्पून यानी चाय के चम्मच से उठाना पड़ा। एंड देन उसके बाद इट वाज जॉर्ज टर्न, उसके बाद अब जॉर्ज का नंबर आ गया, उसकी बारी आ गई, एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर, ट्रॉड के माने पैर रखना यानी अपने पैर से किसी चीज़ को कुचलना, और उसने बटर यानी मक्खन को उसने अपने पैर से कुचल दिया। आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा, बट आई केम ओवर, मैं लेकिन आया, एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल, और टेबल का जो एज था किनारा था उस पर मैं बैठ गया, एंड वॉच्ड देम, और मैंने उनको देखा। इट इरिटेटेड देम, इस चीज़ ने उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, यानी मेरे कहने से ज़्यादा सिर्फ बैठने से वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गए। आई फेल्ट दैट, मुझे महसूस हुआ। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, इस चीज़ ने उन्हें क्या नर्वस कर दिया और एक्साइटेड बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर दिया। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, और वो चीज़ों पर चढ़ गए, कुचलने लगे चीज़ों को। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और चीज़ों को अपने पीछे रखने लगे। एंड देन उसके बाद कुडंट फाइंड देम, उन्हें नहीं पा सके। व्हेन दे वांटेड देम, जब वो उनको चाहते थे, यानी चीज़ों को पीछे रखने लगे, जब उनको चीज़ों की ज़रूरत होती तो वो उनको ना मिलती। एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम, और उन्होंने कचौड़ी, पाइज कहते हैं कचौड़ी को, उन्होंने कचौड़ी को बॉटम सबसे नीचे पैक किया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और जो भारी चीज़ थी उन्होंने उसको ऊपर रख दिया। एंड स्मैश्ड द पाइस इन, और जिस चीज़ की वजह से क्या हो गया कि जो पाइस थी कचौड़ी वगैरह थी वो स्मैश्ड एकदम ज़्यादा कुचल गई। दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग, अपसे माने उलटना, उन्होंने नमक को हर चीज़ के ऊपर छिड़क दिया। एंड एज फॉर द बटर, जहाँ तक मक्खन की बात है, आई नेवर सा, मैंने कभी नहीं देखा, टू मेन डू मो, दो आदमियों को करते हुए, विद वन एंड टू पेंस वर्थ, दो पेंस के खातिर इतना कुछ करते हुए, ऑफ बटर यानी मक्खन के लिए। पेंस कहते हैं यहाँ जैसे पैसा है उसी तरह पेंस है करेंसी, ठीक है। इन माई होल लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी में, देन दे डिड, जितना कि उन्होंने किया, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक दो पैसे के खातिर इतना कुछ करते हुए नहीं देखा जितना कि उन्होंने किया। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, जॉर्ज के अपने स्लीपर यानी चप्पल से उसको निकालने के बाद, यानी जो मक्खन उसमें लगा था उसको निकालने के बाद, दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल, उन्होंने केटल यानी केतली में उसको रखने का प्रयास किया। इट वुडंट गो इन, वो चीज़ उसमें ना गई। एंड वाट वाज इन, और जो कुछ भी उसके अंदर था, वुडंट कम आउट, बाहर नहीं आया। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, उन्होंने आखिरकार उसे खुरुच कर निकाला। एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, उसको चेयर पर कुर्सी पर रख दिया। एंड हैरिस सेट ऑन इट, और हैरिस आया उस पर बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम, वो चीज़ उसको चिपक गई। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट, और वो उसको ढूंढने लगे, ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम में। आइल टेक माई ओथ, मैं कसम खाता हूँ, आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, मैंने उस चेयर पर कुर्सी पर उसको रखा था। सेड जॉर्ज, जॉर्ज ने कहा, जॉर्ज कसम खाकर कहता है कि मैंने उसको उस चेयर पर रखा था। स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट, खाली सीट जो वहाँ पड़ी थी उसको घूरते हुए वो कहता है। आई सा यू डू इट माई सेल्फ, मैंने ये खुद तुम्हें करते हुए देखा। नॉट अ मिनट एगो, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है। सेड हैरिस, हैरिस ने कहा। देन उसके बाद दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, उसको तलाश करने के लिए रूम में गोल गोल वो उसको घूमकर सर्च करने लगे। एंड देन फिर उसके बाद दे मेट अगेन, वो दोनों फिर मिले, इन द सेंटर, रूम के बीच में। एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर, एक दूसरे को दोनों देखने लगे, यानी जॉर्ज और हैरिस। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी बहुत ही निराला, बहुत ही निराली चीज़ मैंने कभी सुनी है। सेड जॉर्ज, जॉर्ज ने कहा। सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस, हैरिस कहता है बहुत ही मिस्टीरियस यानी बहुत ही रहस्यमय चीज़। देन उसके बाद जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड साइड,
उसके बाद जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस, यानी वो हैरिस के पीछे होता है जॉर्ज, एंड उसको देखता है, यानी वो जो बटर उसके पीछे लगा हुआ है उसको देखता है, क्योंकि वो बैठा था कुर्सी पर तो उसको लग गया था। वाई, क्यों? हियर इट इज़ ऑल द टाइम, यहाँ ये पूरे वक्त रहा है। ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाया, यानी जॉर्ज चिल्लाता है। इंडिग्नेंटली, क्रोध से यानी गुस्से से वो चिल्लाता है कि हमेशा यहीं था उसके पीछे, लेकिन उसको पता नहीं। वेयर, कहाँ? क्राइड हैरिस, हैरिस चिल्लाता है। स्पिनिंग राउंड, गोल घूमता है वो। स्टैंड स्टिल, शांत खड़े रहो। कांट यू, क्या तुम नहीं खड़े रह सकते? रोड जॉर्ज, जॉर्ज ने दहाड़ा, यानी बहुत तेज़ी से उसने कहा। फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसके पीछे उड़ते हुए, यानी उसके पीछे जल्दी से जाते हुए। एंड उसके बाद दे गॉट इट ऑफ, उसके बाद उन्होंने उसको निकाला। एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, उन्होंने उसके बाद जो टी का बर्तन था उसमें उसको पैक कर दिया। मॉन्टमोरेंसी वॉज इन इट ऑल, मॉन्टमोरेंसी जो कुत्ता था उसमें था। ऑफ कोर्स, निसंदेह, बिना शक व शुबा। मॉन्टमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू गेट इन द वे, मॉन्टमोरेंसी जो कुत्ता था उसकी जो एम्बिशन यानी चाहत थी, महत्वाकांक्षा थी, इन लाइफ उसकी ज़िंदगी में, इज़ टू गेट पाना था, क्या पाना था? इन द वे, रास्ते में आना, यानी हर चीज़ में टांग अड़ाना था। एंड बी शॉट एट, और उसको गाली सुनना था, ये उसका एम्बिशन था। इफ़ ही कैन स्क्वर्म इन एनी वे, स्क्वर्म कहते हैं ऐंठना, यानी कुत्ते जिस तरह बदन को ऐंठ कर कहीं भी घुस जाते हैं उसको कहते हैं। इफ़ ही कैन स्क्वर्म इन एनी वे, अगर वो कहीं भी घुस सकता था। वेयर ही पार्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड, जहाँ वो उसको नहीं चाहा जाता था वहाँ पर वो घुस जाता था। पार्टिकुलर यानी विशेष रूप से। एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस, बी के माने होना या और होता था, क्या होता था? परफेक्ट, पूर्ण रूप से, न्यूसेंस यानी कामों में बाधा डालता था। एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को पागल बना देता था। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और चीज़ों को लोग उसके ऊपर फेंकते थे। देन ही फील्स, तब उसको महसूस होता था। हिज डे, उसका जो दिन है, हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, उसका जो दिन है बेकार नहीं गया, जो उसका मकसद था वो पूरा हो गया। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, टू गेट समबडी, किसी शख्स को, टू स्टम्बल, लड़खड़ाना, ओवर हिम, उसके ऊपर, यानी वो ऐसा रहता कि कुछ ना कुछ लोग उसके ऊपर लड़खड़ा जाते थे। एंड कर्स हिम, और उसको गाली देते। स्टेडली फॉर एन आवर, यानी घंटों लगातार उसको गाली देते। इज़ हिज हाईएस्ट एम, उसका जो क्या उच्च एम यानी उद्देश्य था। एंड ऑब्जेक्ट, और उसका लक्ष्य यही था कि गाली सुनना है। एंड, और उसके बाद व्हेन ही हैज़ सक्सीड इन अकम्पलिशिंग दिस, जब वो इस चीज़ को पाने में सफल हो जाता है। हिज कंसीट, उसका जो अहंकार है, बिकम्स, हो जाता है, क्वाइट अनबियरेबल, असहनीय हो जाता है। जब ये काम हो जाता है तो उसका जो अहंकार है पूर्ण रूप से असहनीय हो जाता है। ही केम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स, वो आया और चीज़ों पर बैठ गया। जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक, ठीक उसी वक्त जब वो चीज़ें जो थी उनको पैक करना था उस पर आके बैठ गया। एंड ही लेबर्ड, और वो परिश्रम करता, मेहनत करता था। अंडर द फिक्स्ड बिलीव, एक दृढ़ निश्चय के साथ। दैट की वेन एवर, जब कभी भी, हैरिस और जॉर्ज, हैरिस या जॉर्ज, रीच्ड आउट देयर हैंड्स, जब वो अपने हाथ को बढ़ाते, फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए। इट वॉज हिज कोल्ड डैप नोज, उसकी जो ठंडी और जो गीली नोज थी, नाक थी, उनके हाथों में आ जाती। दैट दे वांटेड, जो वो चाहते, ठीक, वो चाहते कुछ और तो वो अपनी नाक बढ़ा देता आगे तो उनके हाथ में टच हो जाती। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, उसने अपना पैर जो था मुरब्बे में डाल दिया। एंड ही वरीड द टी स्पून्स, और उसने जो टी स्पून था, चाय चम्मच था, उसको उसने बिखेर दिया। एंड ही प्रिटेंडेड दैट, और उसने बहाना किया ऐसा कि द लेमन्स वर रैट्स, जो लेमन्स यानी जो नींबू थे वो चूहे हैं। एंड ही गॉट इनटू द हैम्पर, और वो हैम्पर एंड जो टोकरी थी उसमें घुस गया। एंड किल्ड, और उसने मार दिया। 3 ऑफ देम, उनमें से 3 को उसने मार दिया, उसने चूहे समझकर उसने 3 को मार दिए। बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, हैरिस के फ्राइंग पैन से उसको मारने से पहले ही उसने उसमें जंप लगा दिया और 3 को उसने मार दिया। हैरिस सेड, हैरिस ने कहा, आई इनकरेज्ड हिम, मैंने उसको प्रोत्साहित किया है। आई कुडंट इनकरेज, मैंने उसको प्रोत्साहित नहीं किया है। अ डॉग लाइक दैट, एक कुत्ता उसकी तरह, डज नॉट वांट, नहीं चाहता है, एनी इनकरेजमेंट, कोई भी प्रोत्साहन नहीं चाहता है उसकी तरह जो कुत्ते रहते हैं। इट इज़ द नेचुरल, ये स्वाभाविक है, ये जन्मजात है, ठीक है।
ओरिजिनल सिन जो उसका मौलिक पाप है, दैट इज़ बॉर्न जो पैदा हुआ है, इन हिम उसके अंदर, यानी ये पैदाइशी चीज़ उसके अंदर है, दैट मेक्स हिम जो उसको करता है, डू थिंग्स लाइक दैट इस तरह की चीज़ें करने के लिए उसको उभारता है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50 जो पैकिंग थी वो 12:50 पर कंप्लीट हुई। एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर और जो हैरिस था वो बड़ी सी जो टोकरी थी उस पर वो बैठ गया। एंड सेड और कहा, ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, ही होप्ड उसने आशा किया, नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन कोई भी चीज़ उसको टूटी हुई नहीं मिलेगी, उसने ऐसी उम्मीद की। जॉर्ज सेड जॉर्ज ने कहा, दैट कि इफ़ एनीथिंग वाज ब्रोकन अगर कोई भी चीज़ टूट गई, इट वाज ब्रोकन वो चीज़ टूट गई। विच रिफ्लेक्शन सेम टू कंफर्ट हिम जिसका जो रिफ्लेक्शन था यानी उसकी जो ये भावना थी वो सीम्ड यानी प्रतीत होती थी, कंफर्ट हिम उसको दिलासा देती हुई। ही आल्सो ने ये भी कहा, ही वॉज रेडी फॉर बेड वो सोने के लिए अब तैयार है। वी व ऑल रेडी फॉर बेड हम सब सोने के लिए तैयार हैं। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस हैरिस को हमारे साथ सोना था दैट नाइट उस रात। एंड वी वेंट अप स्टेयर्स और हम ऊपर चले गए सोने के लिए। वी टॉस्ड फॉर बेड्स हमने सोने के लिए टास्क किया, यानी बिस्तर पर कौन सोएगा उसने हमने टास्क किया। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी और हैरिस को मेरे साथ सोना था। ही सेड उसने कहा, डू यू प्रीफर द इनसाइड और आउटसाइड जे क्या तुम अंदर सोना पसंद करते हो या बाहर बिस्तर के। तो जॉर्ज कहता है, आई सेड मैंने कहा, आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड मैं बिस्तर के अंदर सोना ज़्यादा पसंद करता हूँ। हैरिस सेड हैरिस ने कहा, इट वाज ऑड ये तो अजीब है। जॉर्ज सेड जॉर्ज कहता है, व्हाट टाइम शाल आई वेक यू फेलोज दोस्त मैं आपको कितने बजे जगाऊँ सुबह को। तो हैरिस सेड हैरिस ने कहा, 7 बजे। आई सेड मैंने कहा, नो 6 बजे। बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स खत लिखने हैं इसलिए 6 बजे उठना है। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट हैरिस एंड आई हैरिस और मैं हैड अ बिट एक थोड़ा बहुत ऑफ अ रो ओवर इट इस चीज़ पर थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया, तू मैं हो गई। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस और आखिर में इसका निपटारा हो गया। एंड सेड 6:30 और हमने कहा 6:30 बजे उठना है। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज वी सेड हमने कहा जॉर्ज हमें 6:30 बजे जगा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर जॉर्ज ने कोई जवाब नहीं दिया। एंड वी फाउंड हमने पाया ऑन गोइंग ओवर वहाँ जाने पर दैट की ही हैड बीन एस्लीप फॉर सम टाइम्स वो कुछ समय से सो रहा था। सो वी प्लेस्ड द बाथ सो हमने नहाने का जो टब था वहाँ पर उसको प्लेस कर दिया रख दिया। वेयर ही कुड टम्बल जहाँ वो लड़खड़ा सकता था, इनटू इट उसमें और गिर सकता था। ऑन गेटिंग आउट उठने पर, इन द मॉर्निंग सुबह में। एंड वेंट टू बेड और सेल्स और हम खुद चले गए सोने के लिए। इस लेसन को लिखने वाले हैं जेरोम एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 3 men इन बोट ये ली गई है 3 men इन बोट यानी 3 आदमी नाव में, इससे ये कहानी ली गई है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।